नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि आज के लिए ट्रेडिंग सेटअप मैंने जो जो कहा था उसके हिसाब से कैसी बिहेवियर था और इसके हिसाब से क्या मूवमेंट देखने को मिला और क्या हो सकता है अगले दिन। देखे हैं कि कल की जो वीडियो था तो यही रेंज आपके साथ शेयर किए थे। क्या बोले थे कि इसके ऊपर अगर गैप अप होते हैं तो मान के चलिए एक डीप छोटा सा ले सकते हैं। उसके बाद अगर तुरंत इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ मिलेगा। और उस टाइम आपके साथ शेयर भी किए थे कि यहाँ से 200 पॉइंट का मूव एक ऊपर के साइड मिल सकता है, देख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं होता है तो गैप अप जरूर खुल सकते हैं इस जोन के अंदर। उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। इस जोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर रुकते हैं इस जोन के अंदर तो रिवर्सल पैटर्न अगर होता है तो उसके हिसाब से ट्रेड को देखना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है तो नीचे की तरफ आएगा। आज क्या किए कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे की तरफ आया और कल वीडियो में ये भी कहा था कि ये जोन अगर देखे तो क्लियर ब्रेक कर रहा है तो इसके इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आप शॉर्ट पोजीशन में है। मगर यहाँ पे अगर देखते हैं कि नीचे की तरफ स्मूथ जा रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और उसको थोड़ा सा होल्ड करने का कोशिश कीजिए। तो वही हुआ देखने को। उसके बाद मैंने एक लाइव मार्केट में वीडियो बनाया था तो जाके देख लेना। तो वहाँ पे तो सब्सक्राइबर कम है इसीलिए कोई देखते नहीं है, मगर देख लेना। तो लाइव एक वीडियो बनाए थे, उस हिसाब से भी अगर देखे तो ऊपर से नीचे के तरफ अगर आते हैं उसके बाद मैंने ये हाफ बैट पैटर्न बनाया था और उसके बाद आपको यहाँ से बोला था कि ऊपर के साइड एक बाउंस आना जरूरी है। लगता नहीं है कि आज के दिन बहुत बड़ा मूवमेंट और होने वाला है। ये बाउंस होने के बाद अगर जितना टाइम बचेगा उसके हिसाब से नीचे आने का कोशिश करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक अगर नहीं कर पाते वापस ऊपर के साइड जाएगा और आप लोग देख सकते हो कि 24,280, 360, 380, 400, 420 इसके आसपास हो सकता है। ये आज के दिन नहीं होगा, ये हो सकता है कि ये मंडे के लिए हो। अगर ये स्विंग लो अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो अगर ये स्विंग लो ब्रेक कर जाते या मान लीजिए कि मंडे को गैप डाउन के साथ यहाँ पे खोला, थोड़ा सा बाउंस लिया, उसके बाद नीचे की तरफ फिर से आए तो ये जोन याद रखना 23,600 से लेके 500 एक्चुअल इस लेवल को जब तोड़ेगा पोजीशन लेवल के हिसाब से हम लोग टारगेट सेट करेंगे नीचे की तरफ। अभी की फिलहाल के लिए समझने के लिए आप देख लीजिए कि यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा लेवल को तोड़ने के बाद, जो कि है आपका 23,450 850। तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो मोमेंटम मिलेगा यहाँ तक हो सकता है इस जोन के अंदर। एग्जैक्ट टारगेट देखने के लिए आपको इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही मिल पाएगा। ये मंडे के दिन होगा कि नहीं होगा ये सवाल हो सकता है। तो मंडे के लिए रेंज बाउंड का सिचुएशन भी रह सकते हैं। अगर रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन अगर होता है तो फ्लैट खोलने को देख पाइएगा या छोटा मोटा गैप अप देखिएगा या छोटा मोटा गैप डाउन देखिएगा। उसके बाद तुरंत ऊपर के साइड जाएगा, फिर यहाँ से इस स्विंग को नहीं ब्रेक कर पाएगा तो नीचे वापस आएगा। ऐसे ऐसे करके दिन भर जैसे नॉइस आप लोग देखे थे यहाँ पे, तो इस लेवल पे भी यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मंडे के लिए क्या होगा, रेंज बाउंड का सिचुएशन भी बन सकते हैं। वो डिटेलिंग वीडियो मैं कल बनाऊंगा तो कल देख लेना और उसके हिसाब से क्या ट्रेडिंग सेटअप बनेगा वीकली के लिए वो भी, और उसके बाद इंट्राडे में क्या मंडे के लिए बनेगा वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो कल वीडियो में बताए थे कि ये तो रेंज है और इसके अंदर लाइव मार्केट में भी बताए थे कि ये एक रेंज है बाजार का। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम ट्रेड मिल सकते हैं यहाँ पे। वो तो अगला दिन ही हो गया था, इस लेवल को ब्रेक करने के आसपास से ही शॉर्ट करने का मौका मिला, आपके साथ शेयर भी किए थे। उसके बाद बाजार बंद हुआ। आज के दिन क्या हुए, छोटा सा गैप अप बोलिए गैप डाउन बोलिए, यहीं पे बाजार खोला, ऊपर जाने का कोशिश किए, जा नहीं पाया, इस लेवल को ब्रेक किया, शॉर्ट यहाँ से बन गया और बहुत बढ़िया शॉर्ट देखने को मिला। और इस जून के आसपास से मैंने बोल रहा था कि यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बनेगा।
और वही हुआ, यहाँ पे भी ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला बाइंग साइड में और बहुत बढ़िया ट्रेड आज के दिन होने को देखा। उसके बाद नीचे की तरफ चल रहा है, यहाँ पे भी स्कैल्पिंग के रूप में थोड़ा सा शॉर्ट किए थे, ये भी प्रॉफिटेबल रहा। उसके बाद यहाँ पे क्या देखे, अगर देखते हैं कि मंडे इसके इस जोन के अंदर बिता देते हैं पूरा टाइम, तो मान के चलिए एक रेंज बाउंड नॉइस ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, फिर भी इन डिसीजन जोन में ही रहेगा। अगर डिसीजन लेना है, नीचे की तरफ जाना है, तो ये लेवल जरूर तोड़ देगा, जो कि है आपका 54,200। ये तोड़ के नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, सस्टेन हो रहा है तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन जाएगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा और पोजीशन लेवल इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही एक्चुअल टारगेट मिलेगा। तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो मोटा मोटी पकड़ लीजिए 400 पॉइंट 450 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ गिर सकते हैं इस लेवल से। तो यहाँ से मान लीजिए 53,600 से लेके 500 के बीच में एक टारगेट बन सकता है। इस लेवल को तोड़ने के बाद ही एक्चुअल प्रोजेक्शन लेवल पता लगेगा। अगर घूमना ही है तो ये लेवल देखिएगा कि इसके आसपास से, इस जोन से 54,400 से या 200 से यहाँ से ही घूमने का प्रयास जरूर करेगा। उसके लिए रिवर्सल साइन भी देखना जरूरी है। अगर मिल जाता है तो यहाँ से ट्रेड आप पकड़ सकते हैं, छोटा छोटा क्वांटिटी यहाँ तक जो कि है 54,900। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ से मोमेंटम आप देखने वाले हो और उस टाइम आपको 55,450 400 इसके आसपास टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बाजार कहाँ पे खड़ा हुआ है, इन डिसीजन जोन में खड़ा हुआ है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही एक मोमेंटम ऊपर के साइड मिलेगा और इस जोन को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ एक मोमेंटम मिलेगा। मंडे क्या हो सकता है, रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन हो सकता है। जैसे कि आप देखे ही होंगे कि अगला जो दिन था ये ऐसे बिताया था, तो ऐसे अगर बिताता है और डाउन साइड का सिचुएशन बनाएगा तो दिन भर गिरता तो रहेगा मगर ऑप्शन में प्रीमियम सूट नहीं करेगा। इसके हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा कि बाजार कैसे चल रहा है और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए टेक्निकल नॉलेज लेना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो लेवल को याद रखिए, उसके साथ सीखने का कोई प्रयास कीजिए, उसके बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।